क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कंप्यूटर इतना स्मार्ट वर्क कैसे करता है? कुछ भी आप सर्च करते हैं तो मिली सेकेंड्स में आपको उसका आंसर दे देता है। कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो तुरंत से बता देता है। आपका चेहरा पहचान लेता है और भी बहुत सारे काम कर लेता है। इतना सारा काम इतनी जल्दी करने वाला कंप्यूटर आपको कैसे रिजल्ट दे देता है? तो उसका जवाब जो है, उसके जवाब की आज तलाश में हम बात करेंगे। पहला वीडियो है हमारा इस चैनल का, और कंप्यूटर के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर को न तो आपकी हिंदी समझ आती है, ना आपकी इंग्लिश समझ में आती है, और ना ही कोई अदर लैंग्वेज जापानीज कोरियन समझ में आती है। कुछ नहीं समझ में आता। उसको समझ में आता है तो सिर्फ क्या, उसको समझ में आता है सिर्फ 0 और 1। ठीक है, तो आखिर ये सारी कैलकुलेशन होती कैसे है, कंप्यूटर के अंदर काम कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या इनपुट दिया जाता है, क्या आउटपुट मिलता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और थोड़ी बहुत कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी देखेंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आपका मेरे चैनल लर्न कंप्यूटर विद नीतीश पर स्वागत है। ये इस चैनल का पहला वीडियो है तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में कि मैंने MCA किया है एजुकेशन में और मैं टीचिंग के क्षेत्र में कार्यरत हूं। इससे पहले कॉरपोरेट में 10-15 सालों तक नौकरी किया है। 15 नहीं, 10 साल तक। ठीक है, तो इस चैनल का जो मेन पर्पज़ है वो मैं आपको बता दूं। इस चैनल का मेन उद्देश्य है आसान भाषा में सभी लोगों तक, गांव-गांव तक कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बताना, पढ़ाना, सिखाना। ठीक है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों, इंटर के हों, 10th के हो, 12th के, या फिर नौकरी पेशा लोगों हों जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए काम करने के लिए अपने ऑफिस में, या फिर कोई और हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी सीखना चाहता है वो कंप्यूटर आसान से सीख सकता है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो अब मुद्दे की बात यह है कि आपको इस चैनल पे क्या क्या मिलेगा और आप इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें। देखिए, जीवन में आज के डेट में सब जगह कंप्यूटर है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो उसके बारे में अगर आप चीज़ें जान लेंगे, चाहे बेसिक ही जाने, तो बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, इस चैनल पर हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक, और आजकल जो चल रहा है एक्स्ट्रा एडवांस प्रो बोल सकते हैं, AI, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट स्किल्स हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया, ये सब के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। ठीक है, बोनस क्या रहेगा चैनल पर? बोनस ये रहेगा कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे JPSC है, टीचिंग का कोई है, दरोगा भर्ती का है, हर जगह कंप्यूटर का जहाँ पर भी सिलेबस होगा उसको भी हम लोग टाइम टू टाइम कवर करेंगे। बस आप लिख देना। वैसे तो मैं भी रिसर्च करूंगा कि कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है उसका बताइए, तो वो सब हम लोग सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास में? हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा हाउ इट वर्क्स। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे हार्डवेयर और एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, आप लोग इन सारे वर्ड से परिचित होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर क्या होता है? COMPUTER। हिंदी इसका जो निकाला गया है उसको हिंदी में जो बोलते हैं वो है संगणक। इस तरीके से संगणक। ठीक है, मतलब गणना करने वाला। तो शुरुआत में जो कंप्यूटर बनाया गया था वो
मेनली बड़े बड़े डिवाइसेस बनाए गए थे, रूम साइज के पूरे होते थे, एक पूरे ब्लॉक कवर करते थे पूरा। वो गणना करने के लिए ही, कैलकुलेशन करने के लिए ही बनाए गए थे शुरू में कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड प्रोवाइड्स आउटपुट्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिजल्ट। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है यूजर से, उसको प्रोसेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे, क्या क्या हो गई? इनपुट, प्रोसेस और प्रोसेसिंग लिख सकते हैं, एंड आउटपुट। अब इसको देखिए हम कैसे समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से सबसे पहले समझते हैं, फिर हम कंप्यूटर पे आएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एक बनाना शेक बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट क्या क्या होगा, यानी कि रॉ मटेरियल क्या क्या होगा? सबसे पहले बनाना होगा, क्योंकि इसके बिना तो बनेगा नहीं, नाम ही है बनाना शेक। बनाना, मिल्क, थोड़ी सी आइस अगर प्रीफर करते हो, थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। और सबको एक जगह पे ले आते हैं मिक्सी में, और मिक्सी में डाल के उसको मिक्सी ऑन कर देते हैं, वो प्रोसेस हो जाता है और हमारा आउटपुट आ जाता है। और आउटपुट को हम आउटपुट डिवाइस में, यानी कि जार में, ग्लास में, कटोरे में, जिसमें भी कप में पीना है, नहीं कप में तो चाय पीते हैं, गिलास में पी लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो वही काम हम लोग कंप्यूटर में भी करते हैं। कंप्यूटर को हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल, आपने इनपुट दिया 2 और 2 को क्या करना है? जोड़ना है 2 से, ठीक है। तो ये जोड़ देगा और रिजल्ट आपको दे देगा 4। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? इनपुट यूनिट सबसे पहले आएगा आपका। चलो हम डायग्राम बना के थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनपुट यूनिट, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा इस तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और इधर आपका आउटपुट यूनिट आ जाएगा। इसको रफ कर देते हैं। आपको एकदम बेसिक से लेके चलूँगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जहाँ दिक्कत आए कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आउटपुट यूनिट, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो एक और यूनिट हमारे पास आ जाती है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो 4 तरीके का यूनिट होता है, ठीक है। अब ये वाला जो होता है मेमोरी यूनिट, ये आपका सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट में ही होता है, ठीक है। इसको हम समझने के लिए बस अलग अलग कंपोनेंट के समझने के लिए यूनिट में डिवाइड कर दिया। इनपुट यूनिट मतलब कि जहाँ से हमारा इनपुट जाएगा 2 और प्लस को इनपुट करेंगे। प्रोसेसिंग उसको प्रोसेस करेगा, उसका जो काम दिया गया है, जो एक्चुअल टास्क है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। देन वी हैव आउटपुट यूनिट आउटपुट बता देगा, सिंपल। मेमोरी यूनिट में मेमोरी स्टोर हो जाएगा, जैसे 2 और 2 लिखेंगे आप तो कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी यूनिट में। अब इसके लिए डिवाइसेस हमारे पास चाहिए, 4 कंपोनेंट है तो चारों के लिए अलग अलग डिवाइसेस चाहिए। उन 2 और चीज़ें हैं जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता है, और वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारे पास दिमाग होना चाहिए और दिल होना चाहिए, 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी भी चीज़ें होती है लेकिन दिल और दिमाग होता है। वैसे ही इसका दिल और दिमाग है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर आपका बॉडी है और ये आपका ब्रेन है, सॉफ्टवेयर, ठीक है।
इन दो चीज़ों के बिना कंप्यूटर नहीं चलता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर, ठीक है, हार्ड मतलब कुछ भी सॉलिड चीज़, एकदम जो भी चीज़ जो कंप्यूटर से एसोसिएटेड है, जिसको हम टच और फील कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हार्डवेयर की दुकान पे जाते हैं ना, कील लेने, पाइप लेने, है ना, अलग अलग चीज़ें लेने जाते हैं, तो वही चीज़ है कि हार्डवेयर जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। तो जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे कंप्यूटर के, वो सब हार्डवेयर में आ जाएंगे। कीबोर्ड, माउस, क्या क्या आ जाएंगे, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, स्पीकर, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ आपका हार्डवेयर में आ जाएगा, जिसको हम टच और फील करते हैं। तो हार्डवेयर के बारे में हम लोग ठीक से समझ गए। अब हमारा जो मेन मुद्दा आता है, वो जिसपे सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सबने नाम सुना है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, है ना। सॉफ्टवेयर मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता क्या है और ये काम कैसे करता है और कितने टाइप्स होते हैं, इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में। इसके बाद हम एंड करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इन अ सीक्वेंस वे, अरेंज वे में। सबसे पहले देखिए प्रोग्राम को समझते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जब हम कोई बनाते हैं, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसको प्रोग्राम बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो जैसे हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं ना, चार दोस्त बैठे हैं तो बोलते हैं चलो आज कहीं का प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम बनाएंगे, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, खाना होगा, तो एक इंस्ट्रक्शन देंगे ना, आपस में डिस्कस करेंगे कि यहाँ जाना है, इतने बजे जाना है, ये चीज़ खाना है। तो वैसे ही हमारे पास है प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन देके एक प्रोग्राम होता है। और बहुत सारे जब प्रोग्राम्स एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब सॉफ्टवेयर बन गया तो उसको यूज कैसे करना है? सॉफ्टवेयर बनता है तो उसको हार्डवेयर से इंटीग्रेट करके और उसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक। ये सिंपल हमारा सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन हो गया। सेट ऑफ प्रोग्राम्स और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर में बेसिकली दो टाइप्स की सॉफ्टवेयर्स होती हैं। एक होता है, इधर से देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि आपका सिस्टम का ही पार्ट बता दिया जाता है किसी किसी बुक में, ठीक है ना, उसको भी बता देंगे। फिलहाल ये समझिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करने के लिए हमारा डिज़ाइन किया जाता है, बनाया गया होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया, सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक उसमें डिवाइस में होता है, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसका डिटेल बताएंगे। ऐसा सिस्टम जो यूजर के इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर तक पहुंचाता है, एक मीडिएटर का काम करता है। यूजर से इनपुट लेगा और उसको समझेगा और हार्डवेयर को बताएगा, हार्डवेयर उसको वापस देगा और यूजर को दिखाएगा। जैसे प्रिंट करना, जब हम Ctrl+P प्रेस करते हैं, प्रिंट का कमांड देते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रिंटर तक जाता है और प्रिंट करता है प्रिंटर। तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया। इसका डिटेल टॉपिक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा। जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे BCM से, उसको पूरा एक सब्जेक्ट ही होता है, मतलब पूरा बुक होता है एक सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिलहाल समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका
यूजर और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ठीक, अब एग्जांपल आप जानते हैं कंप्यूटर में कौन सा होता है, विंडोज, मैक एप्पल डिवाइसेस के लिए, और लाइनक्स होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से। ठीक है, और मोबाइल में कौन सा होता है, एंड्रॉयड होता है, और एप्पल डिवाइसेस में iOS होता है। ठीक है, और पुराने में आता था सिम्बियन पुराने मोबाइल्स में। इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और काम करता है। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसी में आपका आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो बताया मैंने, जो कि जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क को फ्रेगमेंट करने के लिए हो गया, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये कितने भी होते हैं, हो सकते हैं, जैसे जितने भी आपके मोस्टली प्ले स्टोर पे आप देखते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे जितने सॉफ्टवेयर हैं सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, ये सब अलग अलग टास्क के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, हमारा जो है पेमेंट वाला पेटीएम। ठीक है, और जैसे कोई गेम आ गया, सपोज करो लूडो, ठीक है, या क्रिक बज का एक ऐप होता है, क्रिक बज। ठीक है, कोई न्यूज़पेपर का बना दिया एप्लीकेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया का TOI का ऐप हो गया। तो मतलब कि उस वाले चीज़ पे एक ही काम होगा। पेमेंट वाले ऐप पे आप गेम खेलना चाहिएगा, नहीं होगा। ठीक है, या लूडो के ऐप पे आप क्रिकेट खेलना चाहिएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही के हेल्प से रन करेगा, क्योंकि भाई सिस्टम में होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। दो चीज़ें पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर फंडामेंटल में हर एक कोर्स में होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये तो ये इसको मिस मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो, नया चैनल है तो पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जिनको भी कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है बच्चों को, और जो भी लोग सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो का लिंक भेजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो मैंने बताया है, पढ़ाया, और समझ में आया होगा। जो भी कमियां हैं आप फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए, वीडियो क्वालिटी को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ उस पर भी कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से सुधार करूँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन का दोनों का अलग थोड़ा सा सिस्टम होता है। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जुड़ने के लिए जय हिंद, शुक्रिया।